गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी संप्रेषण उपकरणों के प्रकार। मैंने उससे पहले आपको भूगोल अधिगम में संसाधनों पढ़ाए थे कि भूगोल अधिगम में संसाधन किस तरीके से उपयोग में आते हैं और उसका उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब अधिगम संसाधन पढ़ाए तो अधिगम संसाधन के ही अंतर्गत आते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, जो किसका प्रकार होते हैं, संप्रेषण का ही प्रकार होते हैं। संप्रेषण मतलब सूचनाओं, जो सूचनाएं होती है वो हमारे पास में किन माध्यमों से, किन यंत्रों के द्वारा पहुंचती है, उसको सूचना संप्रेषण यंत्र कहते हैं। सूचना संप्रेषण यंत्र हम ये कह सकते हैं, जैसे पुस्तक है उससे हमें सूचना प्राप्त होती है, न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर से हमें सूचना प्राप्त होती है, दूरदर्शन है, टीवी है उससे हमें सूचना प्राप्त होती है, मोबाइल फ़ोन है उससे हमें सूचना प्राप्त होती है। तो बहुत सारे जितने भी यंत्र हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, सीखने के लिए कुछ मिलता है, उसे हम सूचना संप्रेषण यंत्र या सूचना संप्रेषण तकनीकी भी कहते हैं, जिनके माध्यम से हमें नई नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इसी में ही सूचना संप्रेषण के प्रकार की भूगोल के अंतर्गत कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं, भूगोल के अंतर्गत नहीं अन्य विषयों के अंतर्गत भी हम कितने प्रकार के संप्रेषण देख सकते हैं। कुछ संप्रेषण इसलिए अलग हो जाते हैं भूगोल में क्योंकि भूगोल एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। जैसे ग्लोब अलग हो गया, ग्लोब सभी सब्जेक्ट में यूज़ नहीं होता लेकिन भूगोल में यूज़ होता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या मानचित्र ऐड हो जाता है, मानचित्र, क्योंकि मानचित्र के द्वारा ही हम भूगोल विषय की विषय वस्तु को समझा सकते हैं। तो कुछ नवीन चीज़ें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है दृश्य श्रव्य सामग्रियों में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सूचना संप्रेषण के उपकरणों के प्रकार की। संप्रेषण उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले तो भूगोल संप्रेषण, यहाँ हम लिखेंगे भूगोल संप्रेषण, भूगोल संप्रेषण उपकरण। अब भूगोल संप्रेषण उपकरण को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4 भागों में। पहला भूगोल संप्रेषण आएगा क्रियात्मक सामग्री। क्या जाएगा? क्रियात्मक सामग्री। दूसरा आएगा प्रयोगात्मक सामग्री, ठीक है। फिर तीसरा आएगा श्रव्य सामग्री, और देन लास्ट आएगा दृश्य सामग्री। क्या आ जाएगा? पहला क्या आया? हम भूगोल संप्रेषण उपकरण, भूगोल संप्रेषण उपकरण को हमने कितने भागों में डिवाइड करा? क्रियात्मक सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री। अब इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। जैसे क्रियात्मक सामग्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। क्रियात्मक सामग्री कौन कौन सी होती है? क्रियात्मक सामग्री, ठीक है। तो क्रियात्मक सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहली आएगी भौगोलिक यात्राएं। भाई क्रिया हो रही है यहाँ पे, क्रियात्मक सामग्री से मतलब क्या होएगा? जहाँ पर क्रिया होगी। तो भौगोलिक यात्राएं, क्या जाएगा? भौगोलिक यात्राएं। दूसरा आएगा नाटक। भाई नाटक हम करते हैं, उसमें भी क्या होती है? क्रिया होती है। और तीसरा आएगा संग्रहालय। क्या आ जाएगा? तीसरा पॉइंट संग्रहालय। तो इस तरीके से क्रियात्मक सामग्री के 3 प्रकार बताए गए हैं कि क्रियात्मक सामग्री 3 प्रकार की होती है, भौगोलिक यात्रा है, नाटक और संग्रहालय। नाम से ही पता पड़ रहा है जहाँ पर क्रिया की जा रही है या क्रिया हो रही है, इसलिए उसको 3 प्रकार से सामग्री को बांटा गया, भौगोलिक यात्राएं,
नाटक और संग्रहालय। इसी प्रकार से प्रयोगात्मक सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री को हम दो भागों में बांटेंगे। प्रयोगात्मक सामग्री यहाँ बांट देती हूँ। प्रयोगात्मक सामग्री को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। ट्रेसिंग टेबल, ट्रेसिंग टेबल जो होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, रखकर हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ का मानचित्र बनाते हैं किसी बिल्डिंग का। ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग मानचित्र नहीं बनाते, ट्रेसिंग करते हैं कि हम किसी चीज़ को उसके ऊपर रखकर, फिर नीचे रखकर, और हम उसकी हमें ऊपर परछाई दिखती है और हम उसको क्या करते जाते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं। तो वो जो ड्रॉ करना है वो ही क्या कहलाता है, ट्रेसिंग टेबल कहलाता है। आप लोगों ने कई बार कर भी रखा होगा फाइनल ईयर की शीटें बनाई होगी, तब हम किसी नीचे कांच के नीचे कोई क्या करते हैं, लैंप या बल्ब चालू करते हैं, उससे रोशनी पड़ती है, तो जो एक शीट रखी होती है उसके ऊपर, जो खाली शीट होती है उसके ऊपर भी वो क्या दिखती है, एकदम से ऊपर सामने की तरफ दिखती है, जो हमें क्या काम करती है, हमें एज इट इज उसको छापने के काम में आती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेसिंग टेबल कहते हैं। प्रयोगात्मक सामग्री है। दूसरी आती है सर्वेक्षण सामग्री। सर्वेक्षण सामग्री दूसरी कौन सी आती है, सर्वेक्षण सामग्री। तो क्रियात्मक सामग्री में ही दूसरा प्रकार कौन सा आता है, सर्वेक्षण सामग्री। सर्वेक्षण सामग्री जिसमें हम ये कह सकते हैं, जैसे हम जितने भी सर्वे में काम में लेते हैं ना, प्लेन टेबल है, फिर हम दूसरी बात कह सकते हैं प्लेन टेबल के अलावा कि जो हम दिशा सूचक यंत्र है, हम जिससे जगह लेवल नापते हैं, तो लेवल यंत्र होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इंची टेप होता है जिससे हम जमीन नापते हैं, त्रिपात जिसके ऊपर वो टेबल टिकता है। तो ये सारी चीज़ें ही क्या होती है, प्रयोगात्मक सामग्री होती है, जो प्रयोग करने के काम में आती है। इसको हम कहते हैं सर्वेक्षण सामग्री। अब आती है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जिसके माध्यम से, सुनने के माध्यम से, जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है। तो सुनने के माध्यम से सबसे पहला तो आएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर। दूसरा क्या आएगा, रेडियो। क्या आ गया, रेडियो। तीसरा क्या आएगा, ग्रामोफोन। क्या आ जाएगा, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ लैंग्वेज लैबें होती हैं उसमें लगा होता है, अपन देखते हैं ना, जो लगा कर यहाँ पर सुनते रहते हैं, उसको हम ग्रामोफोन कहते हैं। और रिकॉर्ड प्लेयर। रिकॉर्ड प्लेयर। ये सारी ही चीज़ें क्या होती है, श्रव्य सामग्री होती है। क्रियात्मक सामग्री दो प्रकार की होती है, भौगोलिक और नाटक। तीन प्रकार की होती है, सॉरी, क्रियात्मक सामग्री तीन प्रकार की होती है, भौगोलिक यात्राएं, नाटक और संग्रहालय। प्रयोगात्मक सामग्री दो प्रकार की होती है, ट्रेसिंग टेबल और सर्वेक्षण सामग्री। श्रव्य सामग्री चार प्रकार की होती है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर। अब हम देखेंगे दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दृश्य सामग्री को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में भी अलग अलग प्रकार से उसको बांटा जाता है कि प्रक्षेपी कौन सी होती है और अप्रक्षेपी कौन सी होती है। जैसे हम इसको दृश्य सामग्री को दो भागों में डिवाइड करेंगे, कितने भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में, प्रक्षेपी प्रक्षेपी और दूसरा आएगा अप्रक्षेपी। कौन सा आ जाएगा, अप्रक्षेपी। पहला आ गया प्रक्षेपी, दूसरा आ जाएगा अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी में हम पहला लिखेंगे फिल्म स्ट्रिप। क्या लिखा हमने, फिल्म स्ट्रिप। फिर दूसरा हम लिखेंगे फिल्म स्ट्रिप के बाद में मुख चलचित्र। मुख चलचित्र। थर्ड आएगा
प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स मतलब जितने भी हम ये कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जितने भी काम में लेते हैं ना, वो सारे ही क्या होते हैं, प्रक्षेपी होते हैं। और अप्रक्षेपी ऐसे होंगे जिनमें हमें यंत्रों की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे हम पुस्तक भी कह सकते हैं, सांपट भी कह सकते हैं, ये सारे ही क्या हो जाते हैं, अप्रक्षेपी हो जाते हैं। प्रक्षेपी में फिर आएगा मैजिक लेटर, मैजिक लेटर, फिर आ जाएगा एपी स्कोप, फिफ्थ आएगा एपी स्कोप। एपी स्कोप के बाद में सिक्स्थ आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, सिक्स्थ आएगा एपी डाई स्कोप, क्या जाएगा, एपी डाई स्कोप। सेवंथ आएगा स्टीरियो, स्टीरियो स्कोप, क्या जाएगा, स्टीरियो स्कोप। और एट्थ आएगा स्लाइड, एट्थ क्या आएगा, स्लाइड। प्रक्षेपी में कितने प्रकार की सामग्री बताई, दृश्य सामग्री ये सारी ही 8 प्रकार की बताई है। फिल्म स्ट्रिप्स, मुक्त चलचित्र, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लाइटर, एपीस्कोप, एपिडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप और स्लाइड। ये 8 प्रकार की जो सामग्री है वो कौन सी सामग्री है, प्रक्षेपी सामग्री है। प्रक्षेपी ऐसी सामग्री जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक, या जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो चलती हैं, वो सारी ही सामग्रियाँ प्रक्षेपी होती है। अब हम लेकर आएंगे अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी सामग्रियाँ कौन कौन सी होती है। अप्रक्षेपी सामग्रियाँ बहुत सारी होती है, कोई हम ये कह सकते हैं 8-10 प्रकार की अप्रक्षेपी सामग्रियाँ होती हैं। जैसे इसको मैं होती है एक बार, प्रक्षेपी हमने बता दिया आपको। अप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी में सबसे पहले आता है शामपट। क्या आता है, शामपट, जिसमें शामपट, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हमें चीज यंत्र की सहायता नहीं पड़ती है, शामपट है। दूसरा है चार्ट, दूसरा क्या आ गया, चार्ट। तीसरा आ जाएगा एटलस, क्या आ गई, एटलस। चौथा आ जाएगा मानचित्र, क्या आ गया, मानचित्र। पांचवा आ जाएगा ग्लोब, पांचवा क्या आ गया, ग्लोब। सिक्स्थ आएगा डायग्राम, सिक्स्थ आएगा डायग्राम। सेवंथ आएगा चित्र, सेवंथ आएगा चित्र। एट्थ आएगा रेखा चित्र, रेखा चित्र। नाइन्थ आएगा नमूना, क्या जाएगा, नमूना। 10th आएगा मॉडल, क्या आएगा, मॉडल। 11th आएगा भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। 12th आएगा बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। 13 आएगा प्लेनर, प्लेनर, प्लेनर बोर्ड। 14 आएगा ग्राफ्स, 14 क्या आएगा, ग्राफ्स। और 15 आएगा लपेट फलक, लपेट फलक, क्या जाएगा। तो अप्रक्षेपी सामग्री, अप्रक्षेपी सामग्री में सबसे फर्स्ट है शामपट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है एटलस, फोर्थ है मानचित्र, फिफ्थ है ग्लोब, सिक्स्थ है डायग्राम, सेवंथ है चित्र, एट्थ है रेखा चित्र, नाइन्थ है नमूना, 10th है मॉडल, 11th है भित्ति चित्र, 12th बुलेटिन बोर्ड, 13 फ्लेनल बोर्ड, 14 ग्राफ्स और 15 लपेट फलक।
तो अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी सामग्रियाँ, अप्रक्षेपी जिसमें सीधी सी बात है, एक बात याद रखना, अप्रक्षेपी सामग्री जिसमें हम ये क्या कह सकते हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और अप्रक्षेपी ऐसी सामग्रियाँ जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी सामग्रियाँ क्या होती हैं, अप्रक्षेपी होती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि संप्रेषण उपकरण जो होते हैं वो कितने भागों में बांट सकते हैं। भूगोल में संप्रेषण उपकरण को हम 4 भागों में बांटते हैं, क्रियात्मक सामग्री, प्रयोगात्मक सामग्री, सभ्य सामग्री और दृश्य सामग्री। क्रियात्मक सामग्री 3 प्रकार की होती है, भौगोलिक यात्राएं, नाटक और संग्रहालय। प्रयोगात्मक सामग्री 2 प्रकार की होती है, ट्रेसिंग टेबल और सर्वेक्षण सामग्री। श्रव्य सामग्री 4-5 प्रकार की बताई गई है, 4 प्रकार की बताई गई है, सॉरी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो और प्लेयर, तो सीडी प्लेयर या जो भी है। उसके बाद में दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री को हमने 2 भागों में डिवाइड करा, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी ऐसी जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, अप्रक्षेपी जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया संप्रेषण उपकरणों के प्रकार, बताएं कि कितने प्रकार के भूगोल में संप्रेषण उपकरण होते हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, संप्रेषण उपकरणों के नाम लिखिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।